सो जहन एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर बिल्कुल हाल फिलहाल में, तो वो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है सर, आपका प्रैक्टिस करना है, यानी PYQ को सॉल्व करना। जितना हो सके आप PYQ को सर प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें, ताकि आपका इंप्रूवमेंट होगा। और बिल्कुल रिवीजन करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो। तो अब आपका जो है वो सर आपका फोकस किस में होना चाहिए, PYQ पे और इंपॉर्टेंट फैक्ट पे होना भाई। ठीक है, फैक्ट वाइज पढ़ोगे आप। तो डिस्कस करते हैं आज का जो सॉल्यूशन है पेपर का, वो सर डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से करेंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करें उतना आपका फायदा होगा। नंबर एक क्वेश्चन जो आपका है, मुद्दे का अर्थ क्या है सर आपका, तो वो होगा सर आपका वादी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो यहाँ पर है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या है, तो यहाँ पे गांठ, खंड ग्रह या कोना या गोरा। ठीक है, तो जो तत्सम शब्द है वो सर आपका क्या होगा, ख ऑप्शन नंबर से या खंड ग्रह है। नेक्स्ट पे चलेंगे, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो ये उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया, ये आपका सर 6 भागों में बांटा गया। आपसे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपके, जैसे हिंदी में आते हैं। नेक्स्ट वन की बात करूँ, चौथा जो क्वेश्चन है, तुलसीदास ने विनय पत्रिका, मोस्ट इंपोर्टेंट, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विनय पत्रिका की रचनाकार कौन है, तुलसीदास है, और भाषा भी पूछ सकता है आपका। तो ये किस भाषा में की थी, ये ब्रज भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, नहीं रूढ़ शब्द आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर, रूढ़ शब्द वो कहते हैं जो दूसरे शब्दों को के जोड़ से नहीं बनते। ठीक है, वो क्या कहते हैं, आपका रूढ़ शब्द कहते हैं भाई। नेक्स्ट जो यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन है सर, यहाँ पे देखना। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में जो आपका छठा जो क्वेश्चन है, वो सर आपका कौन सा शुद्ध होगा, दृष्टव्य होगा। तो दृष्टव्य ऐसा नहीं लिख सकते सर, सन्यासी, यहाँ पर अंकी बिंदु का मिस्टेक है। ठीक है, तो ये भी नहीं सर, आपका जो आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आपका क आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे चलेंगे, 7th जो है आपका। ठीक है, तो 7वां है, भूरी भूरी खाक धूल कविता। भूरी भूरी खाक जो कविता है वो सर उसका पूछ रखा है, कविता किसने रचना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, मुक्ति बोध ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका घ सही हुआ। नेक्स्ट वन पे चलते हैं, 8वां जो क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन में पूछा, यथेष्ट शब्द में संधि क्या है भाई। यथेष्ट जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, वो सर आपका क है, गुण संधि है। 9वां क्वेश्चन, जो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृदंत जो शब्द होते हैं, ये प्रत्यय होते हैं, किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं सर, वो क्रिया के साथ जुड़े होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तदितीय प्रत्यय कौन होते हैं, जो सर क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया को छोड़कर विशेषण संज्ञा सर्वनाम पे होते हैं, उसे क्या कहेंगे, तदितीय प्रत्यय कहेंगे भाई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की पर्पज से। 10वां क्वेश्चन जो देखेंगे हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कविताओं में समांति बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों की प्रतीकार है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10वां क्वेश्चन। तो ये पूछा गया आपसे, तो ये कौन सा हुआ, इसका आंसर मंगलेश आपका डबराल, यानी आपका ऑप्शन नंबर ग हुआ। नेक्स्ट पे जो चलेंगे यहाँ पर, जो 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से उष्म व्यंजन नहीं है, नहीं है पूछा गया, गौर से सुनना। निम्न में से उष्म व्यंजन नहीं है, तो श, म, ह या श। ठीक है, तो ये होगा सर आपका म, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलो, 12वां जो क्वेश्चन है, भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण होता है भाई। ठीक है, ये भी आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गतिशीलता, स्वाभाविकता, सहजता, तो इसका जो आंसर होगा सर घ होगा, ये सभी पे। नेक्स्ट वन पे जो चलेंगे हम यहाँ पे, 13 जो क्वेश्चन है सर यहाँ पर, प्रस्तावना का प्राचीन शब्द है भाई। प्रस्तावना का जो प्राचीन शब्द होगा वो क्या होगा सर आपका, प्रकथन, प्राक्तन होगा भाई। ऑप्शन नंबर ये आपका क होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन है, संक्षेपण का अर्थ बताना भाई। 14 क्वेश्चन है, संक्षेपण का जो अर्थ होगा वो होगा सर आपका अनिवार्य तथ्यों का चयन। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ। 15 क्वेश्चन है सर, निम्न में से फारसी शब्द है। 15 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से फारसी शब्द आपने ढूंढना है। तो नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो क्या है आपका, कानून। ठीक है, तो फारसी कानून, मकान या हज़ार या आदमी। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है इसका जो फारसी है सर आपका हज़ार हुआ। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे आपका 16 क्वेश्चन, विलोम शब्द के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये उपसर्ग से किया जाता है भाई। ठीक है, सारे नोट करने हैं आपने, उपसर्ग का ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ। 17 जो आएंगे, कोई आ रहा है भाई, ये आपका कोई आ रहा है सर एक वाक्य, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम क्या है आपका, जो कोई आ रहा है, तो इसमें सर आपका क्या होगा, अनिश्चित, यानी कोई में कोई सर फिक्स नहीं है, निश्चित, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा भाई। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर,
18वां, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार भी पूछा गया आपसे, हालांकि इस पेपरों में तो अलंकार कम आए हैं, बिल्कुल ना के बराबर। तो 18 जो क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा तो यमक है, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ। 19वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूत का अर्थ संदेहवाहक है तो द्वैत का अर्थ होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्वैत का अर्थ होगा सर आपका जुआ, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चले 20 क्वेश्चन करें। उससे पढ़ा नहीं जाता भाई, उससे उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य वाच्य आपसे पूछे गए कई बार, तो जब इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा, नहीं नहीं का जो टोन आता है सर वो कौन सा होता है, भाववाचक होता है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट पे जो जाएंगे 21वां क्वेश्चन, यानी कि बी हिंदी के आपके टर्न हो चुके हैं। अब 21 में आते हुए फटाफट से, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है, तो ये है आपका सर कौन किसे कहा जाता है, धमनियाँ सड़क और निर्माणों की, तो ये सर अलादीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ, ठीक है। एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन यहाँ पर है, 22वां क्वेश्चन है, यदि 3 स्टार 5 को ये लिखा जाता है तो यहाँ पे सर क्या है, तो सीधे से यहाँ पे उल्टा करके स्क्वायर कर रखा है, यानी कि 3 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9, 4 का, ठीक है, 6 का 36 और 4 का 16, तो इसी प्रकार के होगा 8 का 64 भाई, ठीक है। तो 8 का 64 वाला होगा, तो यहाँ ऑप्शन में एक ही है 64 वाला, या 36 6 36, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट पे चल लेंगे यहाँ पर, भारत में 23वां क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन बन भी चुका है एक बार, तो 2014 में भाई, ठीक है, इसका राइट आंसर हुआ। 24वां यहाँ पर ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन रीजनिंग का, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा, अगर आज सोमवार तो 61 दिन बाद क्या होगा, तो सर शनिवार होगा, या ऑप्शन नंबर ख होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी भाई, ठीक है। तो इसको राइट आंसर होगा, ये किसने की थी, तो यहाँ पर की थी भाई सर विलियम जोन्स ने भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हुआ ख, नोट करना। 24 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, तो नेक्स्ट पे चलेंगे, 25 क्वेश्चन में चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। 25 क्वेश्चन डन, तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सर आपका कहाँ पे, ओली, फूलों की घाटी, चोपता है, इनमें से कोई नहीं, तो इस जो ये लिखा है सर आपकी फूलों की घाटी चमोली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 27वां क्वेश्चन, उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो दी गई थी देहरादून से पंतनगर के बीच जो हवाई सेवा के लिए, उस कंपनी का नाम है डेक्कन एविएशन, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे आपका, ठीक है, तो अभी 28वां क्वेश्चन है आपसे कि यौवनों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, यौवन जो आपका वंश था उनका जो आक्रमण का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो सर ये मिलता है गार्गी संहिता पे, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। 29 पे जाएंगे यहाँ पर, तो ये 29वां क्वेश्चन पूछा है, पद्मश्री पाने वाला उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो ये आपका नीलांबर पंत है भाई, नीलांबर पंत, ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ, 30वां जो क्वेश्चन यहाँ पर 29 के बाद 30 क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वो कौन था, यानी भ्रष्टाचार के आरोप से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली वो कौन था, तो वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव भाई, वो था ऑप्शन नंबर घ, रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट चलते हैं 31वां क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन, प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है, ठीक है। तो ये बहुत बार आ चुका है आपका एग्जाम में क्वेश्चन कि प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक दूसरा नाम से जाना जाता है, तो वह है सारस्वत तीर्थ भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ख का ये है आपका 31वां का ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है, तो कितने श्रेणी में बांटा गया है 2008 के अनुसार, तो ये सर आपका 2 श्रेणी में, ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। 33वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ट्रोजन क्या है, ट्रोजन क्या है, आपसे पूछे वायरस है कि वार्म है कि सामान्य प्रोग्राम है, ये सब है, ठीक है। तो जो आपका ट्रोजन है वायरस है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ भाई ए। 34वां क्वेश्चन कह रहा है, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर व स्थल
केदारनाथ मंदिर किस देवता के हैं भाई, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर या पंचेश्वर जो स्थान है वो केदार मंदिर के किस देवता के, तो ये सर आपका महादेव है, शिव भगवान के, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35, पंचाचूली पर्वत चोटी की जो हाइट है वो पूछी गई है। पंचाचूली पर्वत जो चोटी की ऊंचाई वो कितनी है, तो सर 6904 मीटर इसकी राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 36वां क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में जो सबसे पुरानी नहर है राज्य की कौन सी है, ऊपरी गंगा नहर। 37वां क्वेश्चन, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो 1948 में जो हुआ था वो सर कहाँ पे हुआ था, रानीखेत में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रानीखेत, ये पूछा गया कई बार। नेक्स्ट यहाँ पे 38 में आएंगे सर, यहाँ पर समोसा काकस है भाई। समोसा काकस जो है वो क्या है, तो वो सर आपका संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में, ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों की एक अनौपचारिक समूह, तो एक ग्रुप है सर ये आपका जो भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में, ठीक है। तो ये समोसा काकस ये है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो 39 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना की गई भाई, कब की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब की, तो 2005 में की गई। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर 40 जो क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 26 जनवरी 1950 को की गई। नेक्स्ट यहाँ पर चलने जा रहे हैं 41वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक बहुत बार आ चुका है। वर्ष 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था, ठीक है। तो ये अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन में आया था कि कुमाऊं परिषद का से क्वेश्चन बना था, तो इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो 1926 में क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था। कुमाऊं परिषद का जो गठन किया था 1916 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे जो 42वां क्वेश्चन है 42, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कथन है कुछ अध्यापक विद्वान है वे विज्ञान पढ़ाते हैं, तो तर्क भी आपसे दिया है, विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान होते हैं, विज्ञान न पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान नहीं होते। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, तर्क ए और दो दोनों हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो यानी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, क इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट 43 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना हुआ, यह नाम दिया गया, किसने दिया था, जो संयुक्त प्रांत था जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, तो वो किसने नाम दिया था, तो ये दिया था सर आपका श्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट हो जाएंगे 44 में आएंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पर्वत नहीं भाई, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, तो ये जो आपका है एटलस पर्वत इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर जो 45 क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपना जा रहे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा पूछ रहा है तो इस पर पॉलिटी में बिल्कुल कमांड रखनी है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, तो जो ये होगा सर आपका आर्टिकल 280 भाई, 280 अनुच्छेद भाई। 46 का जो क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन सा, 16 महाजनपदों का जो प्रथम जनपद था वो मगध था भाई, मगध ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट है 47 पे आएंगे, अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर, जो अनाईमुड़ी जो उच्चतम शिखर है वो कहाँ है, ठीक है। तो जो अनाईमुड़ी जो उच्चतम शिखर है वो सर पश्चिमी घाट का है भाई, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे जो चलने जा रहे हैं हम 48 पे, ठीक है। 48 अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि स्वामी था भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थायी जमींदार बंदोबस्त व्यवस्था के लिए अनुसार भूमि स्वामी कौन था, ठीक है। तो ये था आपका जमींदार भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हुआ। 49 पे आएंगे, निम्नलिखित में किसको मैन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे, निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लघु हिमालय एवं शिमालिक को। नेक्स्ट जो यहाँ पर है 50 पे जाएंगे, यहाँ पर वैश्वीकरण से सम्मिलित नहीं है भाई, ठीक है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ख राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो ये आपका सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटीकरण और विनिवेश है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे जो हम चलेंगे यहाँ पर 51 पे 50 क्वेश्चन डन कर चुके हैं। 51 पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये भी कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो कौन सा होगा, लीफ नोट भाई, ठीक है। लीफ नोट इसका राइट आंसर हुआ। तो 52 में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 52 यहाँ पर है, यूनाइटेड प्रोविडेंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे भाई, ठीक है। तो जो यूनाइटेड
प्रेविजेंस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत थे, वैद थे, वो कौन थे भाई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर मोतीराम सनवाल, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है 53 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो तीव्र इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तरांचल जो 54 है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित कब हुआ था? तो 1 अगस्त 2000 को हुआ था। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर 55 रीजनिंग का क्वेश्चन है, टाइगर शब्द को कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो ये जो आपका होगा यहाँ पर कोई भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट की बात करें 56 की बात करें, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो थे आपका यशपाल आर्य जी थे भाई, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 57, कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन कहाँ से नहीं गुजरती? आपका घ यानी उड़ीसा से नहीं गुजरती भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करो 58 में आएंगे यहाँ पर, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, नर सिंह देव कत्तूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो सर आपका वैजनाथ बागेश्वर में की थी, आपका आंसर क्या होगा? क होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर 59 पे आएंगे सर, यहाँ पर निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतिम नदी कौन सी? लदिया नदी जो हल्द्वानी की तरफ बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग ऑप्शन राइट हुआ। 60 में आएंगे यहाँ पर, 60 आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं भाई। ठीक है, जो गोपेश्वर और बाड़ाहाट स्तंभ लेख है कौन सी सदी के? तो 6वीं सदी के, ऑप्शन नंबर 1 का इसका राइट आंसर हुआ। 61 में देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है, महारानी कर्णावती के नाम से के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कर्णावती जिसको सर नागकटी के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन घिसा बेटा बार बार क्वेश्चन ये आता है। तो यह जो 62 है, एक घड़ी प्रति 15 मिनट तीव्र हो जाती है यदि इसे दोपहर में 12 बजे सही किया जाए तो प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी? ठीक है, तो एक क्लॉक का क्वेश्चन आ रखा है, ये सर दिखाएगी जो आपका 4:10 प्रातः बजे। ठीक है, नेक्स्ट जो 63 में आएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 63 सर आपका ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया। 63 निम्नलिखित में 4 समस्या आकृति और 4 उत्तर दिए गए, तो ये चारों आकृति एक श्रृंखला बनाती है, तो उन आकृतियों में आकृति कौन सी जो इस श्रृंखला से जारी समस्या आकृति? ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये देखो कौन कौन सी आकृति है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ख, ये वाला आंसर होगा भाई। ठीक है, ख। रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक है। 64 में आएंगे, हुगली औद्योगिक क्षेत्र केंद्र, जो हुगली औद्योगिक क्षेत्र का है वो सर आपका कोलकाता से हावड़ा है। 65 की बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? जो 65वां क्वेश्चन है, तो ये 20 मार्च 2000 को किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 की बात करेंगे, विधायी विश्व में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, विधायी जो यहाँ पर विश्व को समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 67 पे आएंगे यहाँ पर, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये की थी 28 दिसंबर 1815 को भाई। ठीक है, इसका आंसर राइट बी हुआ। 68 में आएंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो प्रवाह प्रणाली है कौन सी आपका? वो है सर आपका गंगा प्रवाह प्रणाली, ऑप्शन नंबर आपका क सही हुआ। 69 की बात करेंगे यहाँ पर, तो कह रहा मनुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड, मनुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय सुंदरी कौन थी? ठीक है, तो ये थी सर आपका सुंदरी कौन थी? भारतीय सुंदरी किस सीक्वेंस की? तो ये आपका छठवीं। ठीक है, 17 जो है यहाँ क्वेश्चन 17 प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने सबके लिए एक घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा 2022 तक भाई। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन का डन। 71 क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है? तो 9 से नंदौर, 9 से नैनीताल, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बी ए राइट आंसर हुआ। ठीक है, 72 क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसंख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है? तो कौन सी आपका? केंद्रीय सांख्यिकी गठन, CSO, इसका राइट आंसर होगा ग। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 73 पे जाएंगे जो क्वेश्चन पे, तो 73 क्या कह रहा है आपसे? उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक कौन थे भाई? तो ये थे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इसका राइट आंसर घ हुआ। 74 में जाएंगे, EMI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, इसका आंसर ख होगा भाई। ठीक है, 75 में आएंगे,
75 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में की गई थी। तो किसने की थी? देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा डिजाइन किया गया कि मुक्तेश्वर में है ये चिकित्सा अनुसंधान, और 1893 भी यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं टूट के। और इसका जो स्थापना की थी वो किसने की थी? डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा ने की थी। ख इसका राइट आंसर हो भाई। पॉलिटी का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है 76 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन से संबंधित है? तो ये कौन सा हुआ सर? आर्टिकल 338 ए इसका राइट आंसर हुआ, यानी ख। 76 में जो आएंगे यहाँ पर, सन 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ था? यानी कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1919 को। जलियांवाला बाग का जो सन है वही है अभी, ठीक है, 1919 में। तो ये होता है आपका कोटद्वार में भाई, ठीक है, कोटद्वार में होता। 78 में आएंगे यहाँ पर, ये सर आपका डायरेक्ट डिस्टेंस डायरेक्शन से रीजनिंग का क्वेश्चन है। राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है और फिर बाएं ओर मुड़ता है, और 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाएं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलता है तो उसका चेहरा किस दिशा में है? तो इसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो यह उत्तर दिशा में होगा, ठीक है, ग इसका राइट आंसर हुआ। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ ऐसे क्वेश्चन सर बार बार बनते हैं, ठीक है, जो यूनिक होते हैं। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सर आपका पताज कहते हैं, बकरवाल कहते हैं, पाल्स कहते हैं। ये इसका आंसर ये सभी कहते हैं, यानी ऊंचे जो क्षेत्र में बुग्याल होते हैं सबको ये कहा जाता है, तीनों जो नाम है। 80 जो यहाँ पर है, कूंजा एक्ट संबंध है। जो कूंजा एक्ट है वो किससे संबंध है? वो सर आपका भूमि बंदोबस्त से संबंध। इस क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे जो चलेंगे हम यहाँ पर, 81 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत का संघीय सरकार का भाग नहीं है? निम्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय भारत का संघीय सरकार का भाग नहीं है? तो ये आप कौन सा हुआ? सौर ऊर्जा मंत्रालय। ये क्वेश्चन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आया है भी, किसमें? कनिष्ठ सहायक में आया हो, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 82 आटागाड़ सहायक नदी किसका? ये सर बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है। तो आटागाड़ जो नदी है पिंडर की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हुआ। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है। ये रिलेशन दिखाता है वेन डायग्राम, सिंह बाघ और पशु के मध्य में संबंध, ठीक है। तो सिंह बाघ, ठीक है, तो जो आपका पशु है उसमें सर सिंह भी आएगा और उसमें बाघ भी आएगा। तो ऐसा कौन सा आपका आंसर हुआ? तो ये आपका आंसर हुआ ग, यानी ऑप्शन नंबर ये हुआ आपका ग है, ठीक है। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन में जाएगी, श्रेणी से आपका क्वेश्चन है। तो पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा है, सीरीज कंप्लीट करनी है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? आपका 116 होगा। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पर 85, निम्नलिखित में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया भाई, ठीक है। तो किस पे नहीं किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय पे नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हुआ। 86 की बात करेंगे, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का रेणुका जो देवी मेला लगता है कौन से जिले में लगता है? तो उत्तरकाशी में लगता है। क इसका राइट आंसर हुआ भाई। 87 पे आएंगे यहाँ पर, 87 आएंगे। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेवेस कमेटी के अध्यक्ष चुना गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद करना, ठीक है। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। वो किसको चुना गया? वो चुना गया सर आपका पी विडम को, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हुआ अभी, ठीक है। नेक्स्ट में 88 में एक संख्या 3 से अधिक किंतु 8 से कम है, तो 6 से अधिक किंतु 10 से कम है, तो वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, यानी कि पहला वाला इसका राइट आंसर 7, ठीक है। 89 पे आएंगे यहाँ पर, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना किसने की? उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना किसने? तो भाई ये तो आसान ही है, महाराज नीम करोली का मंदिर है, तो इसने की भाई, ठीक है, इन्होंने की। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 91 पे आएंगे, ठीक है। 91 जो क्वेश्चन यहाँ पे, अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक का नाम बताइए, ठीक है। तो अजय पाल के बाद कौन है भाई? तो सर मानशाह है यहाँ पे, मानशाह ख, ठीक है। 91 क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं प्लान आयोग का गठन कब किया गया? यह भी करंट का क्वेश्चन भी चल रहा है, अगर आपने देखना तो पिछले वाले सेशन में करंट में ये मैंने डिस्कस किया है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं प्लान आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो ये कब किया गया था? ये अगस्त 2017 में किया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर 92 क्वेश्चन है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान को भूकंप वेधशाला स्थापित कहाँ पर है? तो जो ये है झांझरा नहीं देहरादून, ठीक है, नहीं सॉरी झांझरा में नहीं, ये आपका टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, घुत्तू, जिसका राइट आंसर ख हुआ, ठीक है। तो ये सर आपका ख घुत्तू टिहरी में, ठीक है। अभी ये आपका विज्ञान का मतलब विज्ञान से क्वेश्चन आया था, अभी ये झांझरा देहरादून में, अभी विज्ञान, ठीक है, विज्ञान के लिए अभी आपका पेपर फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे। 93 की बात करने वाले हैं, होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 5 जनवरी 2019 को किस देश में संपन्न हुआ था, ठीक है। तो ये होता ऑस्ट्रेलिया में। 94 में जो आएंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में किसे भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है भाई, ठीक है। तो कौन सा किसको है?
तो यहाँ पर संसद के दोनों, ठीक है, लोकसभा और आपका राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों को भाई भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 95 में आएंगे, ठीक है। तो 95 क्या कह रहा है आपसे, मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। तो कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। इंपॉर्टेंट का इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे जो चलेंगे, निम्नलिखित में से भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती, निम्नलिखित में से भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनती, तो कौन सा, जो वी आकार की घाटी होती है वो सर आपका बर्फों के द्वारा नहीं बनती, यानी कि 96 का आपका ख आंसर हुआ। अब आते हैं 97 में। 1857 में जो आपका क्रांति हुई थी के सैन्य विद्रोह में समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, 1000 बार क्वेश्चन आएगा। तो ये थे सर आपका हेनरी रेमजे। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, ठीक है, तो ये 98 जो क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन है, तो सर श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी हैं। नेक्स्ट की बात करूँ, 99 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर से स्थलों में से, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है, तो कौन सा है, ये सर आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, चमोली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट जो क्वेश्चन है सर आपका पिरान कलेर यानी रुड़की वाला, 9 जो 100 है, पिरान कलेर में उर्स मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, हज़रत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का, ठीक है। तो रुड़की में, और रुड़की से एक क्वेश्चन सर आपका IIT भी है, ठीक है, से वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके कवर एग्जाम के पर्पज से, जो आपके पूछे गए थे 2015 2000 सर आपका 21 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने क्या करना है, रिवीजन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।